जम्मू कश्मीर में बेरोजगार युवा जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार कब उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और कब ये जो सपना है वो पूरा होगा। यहाँ पर जेकेएसएसपी से बड़े सवाल जो है वो किए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है जेकेएसएसपी से कि आखिरकार वो जो वेटिंग लिस्ट जिसका चलन काफी लंबे समय से है वो जारी जो है वो क्यों नहीं की गई और काफी ज्यादा परेशानी। क्या कहना चाहोगे वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने की डिमांड जिस तरह से आप कर रहे हैं? मैम हम जेकेएसएसबी एस्पिरेंट से मैम हमारा जो ये सिलसिला है ये 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ मैम, जब गवर्नमेंट का जीएडी की तरफ से एक ऑर्डर आता है, उन्होंने वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके बाद जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट करती है और एक एक कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल पोस्ट्स में सिलेक्ट हो रहा है। जैसे कल ही हमारा यहाँ VLW का रिजल्ट आया जो जेकेएसएसबी ने विद इन रिकॉर्ड टाइम 13 डेज में उसका रिजल्ट निकाल दिया और तकरीबन 2 लाख के करीब उसका एस्पिरेंट्स था। तो जो कैंडिडेट एसआई में सिलेक्ट हुआ है वो VLW में भी सिलेक्ट हुआ है और वही कैंडिडेट जेई में भी सिलेक्ट हुआ है। एक कैंडिडेट तकरीबन 3-4 जगह सिलेक्ट हो रहा है मैम, और ये सारी जो करेगा तो वो चारों में से एक ही, और ये जो 3 पोस्ट्स है वो गवर्नमेंट के पास लैपस जा रही है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इसलिए करती है कि पब्लिक का उससे फायदा हो, लेकिन पब्लिक का फायदा नहीं हो रहा है। जो मैक्सिमम पोस्ट्स है वो गवर्नमेंट के पास लैपस चली जा रही है। अगर 1000 पोस्ट पे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रहा है, तकरीबन 500 के करीब गवर्नमेंट के पास वापस जा रही है। जो हम वेटिंग में कैंडिडेट्स पड़े हैं, हम तैयार है करने के लिए, लेकिन हमको दिया नहीं जा रहा। हम क्या चाहते हैं, कदम क्या उठाए जाने चाहिए? हम यही कहना चाहते, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे और एसएसबी में भी गए थे। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट विद इन नो टाइम वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसका फायदा मिले। तो बेरोजगारी दर जिसकी लगातार चर्चा हो रही है कि वो कम कर रहे हैं एलजी साहब, इससे बढ़ेगी? इससे बहुत बढ़ रही है मैम, क्योंकि अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो आगे आने वाली है। सपोज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, अभी वेटनरी फार्मासिस्ट की है और स्टॉक असिस्टेंट की है, और यही बच्चा उनमें भी सिलेक्ट हो रहा है। इस बच्चे में ऑलरेडी इनसिक्योरिटी है। जो आप मान रहे हैं कि आप सब में काबिलियत है लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही? जी मैम, जो बंदा 0.5 से या 1 पॉइंट से ड्रॉप हो रहा है उसमें कैसे कह सकते हैं कि उसमें काबिलियत नहीं है? वो तो सिलेक्ट हुआ, तो अपनी किस्मत से 1 पॉइंट नहीं कर पाया, उस टाइम सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो वेटिंग में है और वही बंदा दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो रहा है तो उसका चांस क्यों नहीं बनना चाहिए? युवाओं का भविष्य अभी अधर में है। अभी आप लगा लो तकरीबन हम 500-600 के करीब जो लड़के हैं वो वेटिंग में हैं। क्या परेशानी क्या? परेशानी यही है, जब से ये ऑर्डर आया है तो जितनी भी रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट उससे पहले की आई हुई है। मतलब कि हमारी जो रिक्रूटमेंट 2021 की है, 22 की हैं। जैसे कि ऑर्डर आया 26 सितंबर, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। इन लोगों ने जो भी ऑर्डर निकाला उसके अंदर जो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन कैंसिल किया है, ये पुरानी पोस्टों के लिए भी कैंसिल कर दिया है, जिसका जो अभी लॉस अभी हमें फेस करना पड़ रहा है। कोई एक बच्चा जो है वो 0.25 से रहता है। जो बच्चा डीवी करवाने गया है उसमें कैलिबर है जॉब लेने का, तभी वो डीवी करवाने के लिए गया हो, लेकिन 0.25 की वजह से वो क्यों रह रहा है? एक बच्चा जो है वो 5 एग्जाम दे रहा है, 5 में क्रैक हो रहा है और वो डीवी भी सब में करवा रहा है और सिलेक्शन किसी एक में लेगा। 4 पोस्टें जो है वेकेंट चले जाएंगी, उसका बेनिफिट किसी को मिलेगा नहीं, और वो जो 4 पोस्टें वेकेंट हो जाएंगी वो दोबारा नहीं होंगी। तो कब से इंतजार कर रहे हैं इस वेटिंग? हम कम से कम भी जो मेरी लिस्ट आई है वो इस महीने की 12 तारीख को आई है। तब से मैं देख रहा हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोगों को अपनी बात पहुँचाने की गवर्नमेंट को, तो हम उसी का राय ढूंढ रहे थे, तो तभी हम आपके सामने आ जाए। से मुलाकात की? हाँ, हमने सीएस साहब से करी है, तो उन्होंने थोड़ा दिया है कि आश्वासन की हमारा जो है वो विद इन मंथ हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि अगर आपने ऑर्डर निकाला तो ऑर्डर में कुछ मेंशन करना चाहिए था कि जो पास्ट रिक्रूटमेंट 1-2 साल से जिनकी एग्जाम नहीं हुआ, किसी की लिस्ट नहीं आई है, कम से कम उनको जो है वो राहत देनी चाहिए थी। इन्होंने जो ऑर्डर निकाला उसके अंदर इमीडिएट इफेक्ट के साथ कर दिया कि पहले घोटाले की बेंच जम्मू कश्मीर में नौकरियां चल रही है और जिनके पास नौकरी होनी चाहिए उनको मिल नहीं रही है। वही बात है, जो बच्चा पहले से पंचायत अकाउंट सिस्टम में जॉब कर रहा है, वो बंदा वहाँ से ड्रॉप आउट करके 2 एग्जाम में और एग्जाम क्रैक करके वो डीवी करवा के उनमें सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, कैलिबर जिसमें है वो जॉब लेगा, हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो आपने ऑर्डर लिया है 26 तारीख को सितंबर की इस महीने की, उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि कम से कम जो बच्चे हैं अभी क्या हो रहा है मैम, 850 पोस्टें जेई सिविल की थी, 190 पोस्टें जेई मैकेनिकल की थी, 1395 पोस्टें VLW की थी और JKPSC की 1200 पोस्टें थी। कुल मतलब आप टोटल कर रहे हो तो 4000 की पोस्टें बनती हैं। ये 4000 पोस्टों का जो ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद एग्जाम हुआ है, ऑर्डर के बाद ही लिस्टें आई हैं। जो भी ऑर्डर आया इसका इम्पैक्ट जो है अब भी हमें फेस करना पड़ रहा है। पहले तो कोई एग्जाम हुआ नहीं,
और उस ईयर में कोई भी रिक्रूटमेंट निकली नहीं है। तो वही हमारा यही है रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि जो भी वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन आपने कैंसिल करा है उसको थोड़ा रिवाइव करें। देखिए साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संशय के बादल है कि आखिरकार हमारा भविष्य क्या होगा, कहाँ हम बढ़ के जाएंगे और किस तरह से हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए ताकि हमें स्पष्टता तो मिले कि आखिरकार हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप यूँ हमारे से देखते हुए सुजो मुसलमान।